तो सुग्रीव वो मित्र है राम जी के और सुदामा यहाँ मित्र है कृष्ण के। और दोनों भाई विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। और दोनों भाई जब विद्यालय में विद्या अध्ययन करने गए, गुरुजी ने देखा जगतपति आज मेरे यहां पढ़ने आए हैं, विद्या अध्ययन करने आए हैं, जिसके एक सांस लेने से 4 वेद प्रकट होते हैं, आज वो मेरे यहां पढ़ने आए हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिए, प्रभु का दर्शन, प्रभु की भक्ति सहज में नहीं होती। प्रभु का दर्शन, प्रभु की भक्ति जब कोई सत्कर्म आगे आता है तभी होती है। ऐसा कौन सा कार्य किया था सांदीपन गुरुजी ने, जिनकी वजह से वो परब्रह्म दुनिया को शिक्षा प्रदान करने वाला या शिक्षा को उत्पन्न करने वाला, वेदों को उत्पन्न करने वाला, शास्त्रों को उत्पन्न करने वाला सांदीपन गुरुजी के यहां पढ़ने आया? ऐसा क्या किया? तो सांदीपन गुरुजी का एक चरित्र है, ध्यान से सुने सभी। एक संत के मुख से मैंने सुना, बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान लगावे। बिना सत्कर्म के प्रभु दर्शन नहीं होता। एक बार जब ये विद्यार्थी थे सांदीपन गुरु, तो इनके गुरुजी बहुत ही विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, त्रिकालदर्शी भी थे। तो विद्या अध्ययन कराते कराते कुछ समय ऐसा आया, तो गुरुजी ने कहा, सांदीपन गुरुजी के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, एक काम करो शिष्यों से, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। बोले क्यों? बोले कुछ समय के लिए मेरी स्थिति, मेरे शरीर की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए तुम लोग चले जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें पुनर्बुला लूंगा। सब लोग चले गए, लेकिन कुछ रह गए, 4-5 शिष्य रह गए। तो कुछ समय बाद गुरुजी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, जिसको कहते हैं मेंटली थोड़े से हो गए दिमाग से ऐसे। तो अब कुछ भी, कोई भी सामने आवे, कुछ भी उठा के मार दे, मलमूत्र वस्त्रों में ही त्याग दे, ऐसी स्थिति गुरुजी की हो गई। अब एक आध डंडा खाया तो जो और भी 4-5 थे वो भी भाग गए। 1-2 दिन मार खाई, लेकिन फिर सब भाग गए। लेकिन सांदीपन गुरुजी नित्य मार खाते रहे, नित्य अपने गुरु की सेवा में अपने जीवन को व्यताते रहे। और कुछ समय बाद जब गुरुजी ठीक हो गए, तो देखा कि सांदीपन के अंग पर अनगिनत घाव है, अनगिनत घाव है, जो कि गुरु के द्वारा ही दिए गए। सांदीपन से पूछा, तुम गए क्यों नहीं? तुमने इतनी मार सही क्यों? बोले गुरुजी, आपने मुझे विद्या अध्ययन कराया, आपने मुझे गोविंद के पथ पर चलने का राह दिखाया, और जब आप पर बुरा वक्त आए तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊं, ये मेरा सच्चा शिष्यत्व नहीं होता। इसका मतलब मैं आपका सच्चा शिष्य नहीं होता। अपने शिष्य को सांदीपन ने अपने हृदय से लगा दिया और कहा, तुमने मन क्रम वचन से मेरी सेवा करी है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कुछ समय बाद जगतपति, जगत रचयिता, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण, जब कृष्ण अवतार होगा ना, तो वो कृष्ण तुम्हारे विद्यालय में आकर तुमसे विद्या ग्रहण करेंगे। ये तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है, वरदान है। तो मनक्रम वचन से जो अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहते हैं, जो गुरु के वचनों पर यकीन करते हैं, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना जानते हैं, ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन अवश्य होता है, अवश्य होता है, अवश्य होता है। तो वही पुण्य सांदीपन गुरु जी के आगे आया, और आज श्री कृष्ण को देखकर उनको अपने गुरु के वचन याद आ गए और हृदय में मगन होने लगे और श्री कृष्ण को मन से पढ़ाने लगे। लेकिन एक दिन सुदामा पाठ भूल गए, और सुदामा पाठ भूल गए तो गुरु जी के यहाँ एक दंड विधान है। देखो हमारे यहाँ विद्या में भी थोड़ा सा बड़ा विचित्र माहौल होता है। सेठ जी के बच्चों को कुछ और ढंग से पढ़ाया जाएगा, गरीब के बच्चों को कुछ और ढंग से पढ़ाया जाएगा, मिडिल क्लास के बच्चों को कुछ और ढंग से पढ़ाया जाएगा। ये अलग बात है कि सेठ के बच्चे पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगाते। बोलो राधे राधे। वो सोचते तुम कितना भी पढ़ा लो, हम पढ़ेंगे तब है ना, पढ़ना तो हमें ही है, तुम ध्यान ही तो लगा सकते हो। भाई
हम लोग दिमाग तो किसी में डाल नहीं सकते कि यहां का पर्दा हटाओ और डाल दो। दिमाग तो परमात्मा ही भेजता है। वैसे एक बात बता, मैं हमारे भारत सरकार से एक और अपील है मेरी, विद्या में ये छोटा और बड़ा वर्ग समाप्त होना चाहिए और दुनिया में विद्या एक जैसी होनी चाहिए। जितने भी बच्चे हैं सबको समान विद्या प्रदान करानी चाहिए। छोटा तबका, बड़ा टपका, टपका टपका के चक्कर मत रहो। बच्चे ना किसी बच्चे अमीरों के भी बच्चे, गरीबों के बच्चे, इसलिए विद्या अध्ययन सबको सेम कराना चाहिए। एक जैसा ही सबके साथ में व्यवहार होना चाहिए, तभी हमारा भारत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर ऐसा अपना लिया गया तो हमारे बच्चों को किसी और का मुख देखने की जरूरत नहीं। हमारा भारत अपने आप ही विकासशील मार्ग पर निकल गया है और निकल जाएगा। अब देखिए ना, हमारे भारत की तो संस्कृति है ये। वहीं पर सांदीपन गुरु जी के यहाँ सुदामा जैसे दीनहीन ब्राह्मण पढ़ते हैं और वहीं जगतपति श्री कृष्ण भी पढ़ते हैं। वहां किसी को ऊंचा और नीचा नहीं समझा जाता है। सुदामा जी पाठ भूल गए। अब सुदामा जी पाठ भूल गए तो सुदामा जी को कहा जाओ वन में जाओ और वन में जाके समिधा बिन सूखी लकड़ी लेकर आओ यज्ञ के लिए। अब कृष्ण की बारी आई, बोले पाठ सुना हो। अब कन्हैया तो कन्हैया, इतने अच्छे हैं कन्हैया कि बस कोई कहे तो सही पाठ सुनाओ। अब सोच रहे क्या सुनाऊं। जिनके पास बहुत सारे वस्त्र होते हैं ना, वो सोचते हैं ना आज क्या पहनूं, हैं? नहीं भाई, जिनके पास बहुत सारे वही तो सोचेंगे कि क्या पहनूं, और जिन पे है ही दो जोड़े वो क्या करे, आज ये पहन लूं कल ये पहन लूंगा, आज ये पहन लूं कल ये यही पहनने। और जिन पे बहुत सारे हैं वो क्या पहनूं, डिसाइड नहीं कर पाते वो लोग। वैसे ही अब भगवान से कृष्ण सोच रहे क्या सुनाऊं, मतलब सब कुछ वहीं से तो प्रकट होता है, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। और जब सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ और आज उनसे कहा जा रहा है कि कुछ सुनाओ, तो अब सोच रहे क्या सुनाऊं। लेकिन आखिरकार उन्होंने एक मन बना लिया, मेरा मित्र अकेला जा रहा है समिधा बीनने के लिए, मैं मित्र को अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी पाठ भूल जाता हूं। चार वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रस भंग, याते अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के। गुरुजी मैं भी पाठ भूल गया। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा किया। जिसके एक सांस लेने से 4 वेद प्रकट होते हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण प्रकट हो जाते हैं, वो व्यक्ति, वो भगवान, वो ब्रह्म। पहले तो मेरे यहां पढ़ने आए, यही गजब की बात, ऊपर से कहे पाठ भूल गया। बोले ठीक है भूल गए तो आओ, तुम्हें भी दिया जाएगा दंड। दंड बराबर है, जितना सुदामा के लिए उतना ही तुम्हारे लिए। जाओ जंगल से समिधा बीन कर लाओ। भगवान को भी विद्यालय में दंड विधान का सामना करना पड़ा। मेरे भाई बहन, हमारे बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ध्यान रखना जरा। जब भी टीचर लोग ज्यादा डांट देते ना, तो हमारे बच्चे उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आजकल देखिए ना न्यूज़ों में, फलाने कॉलेज के स्टूडेंट खड़े हो गए, टीचर के खिलाफ खड़े हो गए। वहां ये अरे जिनसे हम विद्या सीख रहे हैं, जिनसे हम अपने जीने की कला सीख रहे हैं, क्या हम उनके विरुद्ध हो जाएं तो क्या वो कला हमारे जीवन में हमारे काम आएगी? कदाचित कभी नहीं आएगी। ये मैं व्यासपीठ से कहता हूं। अरे जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है उनके प्रति समर्पित होना सीखो। बहुत से लोग तो कहते टीचर चेंज करो, हमको इससे नहीं पढ़ना। कोई कहेगा और लाओ, थोड़े से अच्छे लाओ। क्या बात करते हो। खैर मेरे गोविंद सिखाते हैं, जब दंड विधान हो, तुम्हें दंड दिया जाए तो मुस्कुराते हुए उस दंड को भी स्वीकार करो, क्योंकि तुमने गलती की है। गुरुजी के कहने पर श्री कृष्ण भी विद्याध्ययन करते समय जब पाठ भूले तो समिधा बीनने के लिए गए, लेकिन गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दे दिए। बोले ये चने ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है। दोनों मित्र गए, जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे
कन्हैया ने कहा तुम यहां बैठो, मैं लकड़ी बीन कर लाता हूं, समिधा बीन कर लाता हूं। सुदामा बोले तुम बैठो, मैं बीन कर लाता हूं। अरे बोले नहीं तुम बैठो। आजकल का मित्र होता तो कहता है यार मैं तो थक गया हूं, जरा सर में दर्द हो रहा है यार, तू बीन लाना। बोलता है नहीं बोलना, भाई तुम कर लो ना, जरा देख लो एक ही बात है। हाँ जोर से बोलना पड़ेगा। कई लोग होते हैं ना ऐसे होते हैं, लेकिन मेरे गोविंद कह रहे मैं जाऊंगा, सुदामा कह रहे मैं जाऊंगा। आखिरकार कन्हैया के आगे किसकी चलती है? स्वयं कन्हैया चले गए, सुदामा को बैठाल गए। और जब सुदामा को बैठाल गए, कन्हैया चले गए, समिधा बीन निकलिए। और एक बात ध्यान रखिए, जरा पूरा ध्यान से सुनिए, कभी भी खाली मत बैठना। खाली दिमाग किसका होता है? जोर से बोलिए, अभी आवाज नहीं आई। खाली दिमाग किसका होता है? हम लोग कौन है? मैंने तो नहीं कहा ना, अपने आप भी कह रहे हो। अरे जरूरी है कहना है शैतान, कह दो इंसान। हम लोग कौन है? हम लोग इंसान हैं। लेकिन खाली बैठे रहे तो शैतान बन जाएंगे। इसलिए कभी भी खाली मत बैठना मेरे भाई बहन, कभी भी खाली मत बैठना। क्योंकि इंसान जितनी भी त्रुटियां करता है, जितनी भी गलतियां करता है, वो उस समय करता है जब वो खाली बैठा रहता है। और जब वो खाली बैठता है ना तो गड़बड़ उल्टे सीधे विचार भी आते हैं और कर्म भी उल्टे सीधे हो जाते हैं। इसलिए कभी भी खाली मत बैठिए। जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, जब भी गोविंद कृपा करे, और जब लगे आपको कि हम खाली हैं, तो उसी समय भगवान का भजन करने लगो। खाली समय जो व्यक्ति बैठा रहता है ना, दो काम बहुत अच्छे करता है। एक तो उल्टे सीधे विचार बहुत आते हैं, और दूसरे उसको भूख बहुत लगती है कि नहीं? जब खाली बैठा रहे, आप खाली बैठे रहो तो खाने का अंदाज और कई गुना बढ़ जाता है। ट्रेन में सफर करते हो ना, रेल में, सच्ची बताना, जितना रेल में खाते हो उतना घर में खाते हो? चाय वाला आया बोले ला पिला दे, चने वाला आया बोले ला खिला दे, पापड़ वाला आया बोले ला खिला दे, ये वाला आया बोले ला दे, वो आया है ला दे, ये आया ला दे। मोटे हाल खराब हो जाएगा।